इस मॉडल का नाम है खेल खेल में जोड़ना सीखना, जो कि कक्षा पहली के लिए बनाया गया है। क्योंकि सर कक्षा पहली के बच्चे डायरेक्ट हमारे पास आंगनबाड़ी से आते हैं और वो आंगनबाड़ी में खेल के कार्य ज़्यादा करते हैं, तो उनको उनके खेल से जोड़ते हुए पढ़ाई से जोड़ना, और जब उनको संख्या ज्ञान हो जाए तो कम से कम एक एक अंकों की कक्षा पहली के हिसाब से एक एक अंकों का जोड़ और वो खेल खेल में सीख जाएं सर। इस उद्देश्य से ये मॉडल बनाया गया है। सर हम जानते हैं जैसे कि जोड़ने के लिए दो संख्याएं हमको होनी चाहिए, तो इस बाल को सर खेल के लिए माध्यम बनाना है और बच्चे इसको 2 बार ढुलाएंगे सर, और जितने बार वहाँ जाते जाएगा उस लकड़ी को उठाते जाएंगे और बाद में वो जोड़ना आपस में सीखेंगे सर। और वो संख्या को पहचान पा रहे हैं कि नहीं, उसके लिए सर हमने कक्षा पहली के लिए 1 से 50 तक की जो हमारा निर्धारित है गिनती चार्ट, ये भी हम उनको बाद में पूछेंगे सर। तो देखेंगे सर कैसे खेलेंगे बच्चे। सर कहीं से भी आप ऊपर से बच्चे गेंद इसको लुढ़काएंगे। पहली संख्या के लिए वो एक बार गेंद को यहाँ से लुढ़काएंगे सर, गेंद चले गया 1 में। अब बच्चा वहाँ से जो लकड़ी है सर वो उठा लेगा, अब उसको एक संख्या मिल गया सर। अब जोड़ने के लिए हमको दूसरी संख्या भी चाहिए, तो फिर से बच्चा ऊपर से गेंद लुढ़काएगा, चाहे यहाँ से कहीं से भी लुढ़का सकता है सर, स्टार्टिंग पॉइंट इसमें नहीं है। अब दूसरी संख्या उसको मिल गया 7, तो कप के ऊपर रखे लकड़ी को वो पूरा उठा लेगा सर और दोनों को जोड़ देगा। जोड़ने के लिए दोनों को मिलाकर गिनेगा सर, 1 2 3 4 5 6 7 8। जोड़ने का मतलब होता है सर मिलाना, आपस में मिलाना। तो ये 8 आया उत्तर, बच्चा बताएगा। और हम चाहें तो सर अपने गिनती चार्ट के माध्यम से बच्चे को पूछ सकते हैं कि आप इसमें से बताइए कि 8 की संख्या कौन सी है। अगर वो ऊपर से गिनते हुए भी हमको बताता है सर, तो हमको उसको अच्छा ही बोलना है सर, ठीक है सर। उसके बाद जहाँ से लकड़ी निकाला है बच्चा, क्योंकि अभी तो मिला दिया है, उसको वापस वहीं रख पाता है कि नहीं, इसका भी टेस्ट लेने के लिए हम बच्चे को बोलेंगे कि आपने लकड़ियाँ जहाँ से उठाई हैं वहाँ रख दीजिए, तो वो संख्या देखकर बराबर रखता है कि नहीं। 1 2 3 4 5 6 7। सर साथ ही साथ इसका एक और मैं खेल इसमें करा सकता हूँ सर, पूरी कक्षा के लिए। अभी बारिश का मौसम है सर, अगर बच्चे बाहर में खेल नहीं पा रहे हैं सर, तो हम इसमें अपने कक्षा के अंदर ही क्रिकेट का खेल का मज़ा बच्चों को दिला सकते हैं सर। एक एक बच्चों का ग्रुप बनाकर 6-6 बार गेंद को लुढ़काकर वो अपने अंकों को स्कोर के माध्यम से जोड़ सकते हैं सर। 2 प्रकार के खेल इसमें अपन करा सकते हैं सर। ठीक है ठीक सर, आपका नाम बताइए और सर। मेरा नाम सुरेश कुमार सोनी है। स्कूल है पुजारी टोला, शासकीय प्राथमिक शाला, संकुल केंद्र बागनदी सर। ओके सर, आपका कौन सा मॉडल है और इसको कैसे एक्सप्लेन करेंगे? सर हमारे पास 3 मॉडल है। इसमें एक जो है वो सम और विषम के बारे में समझाया गया है, और जैसे कि हम चित्र में देख रहे हैं डायग्राम से, इससे अगर हम ये लिखा हुआ है, ये इंडिकेट कर रहा है विषम को और ये कर रहा है सम को। अगर हम इसको ऊपर रखें तो हमको जितने भी संख्याएं आपको दिखेंगे वो विषम दिखेंगे, लेकिन जैसे हम इसको अगर थोड़ा से भी पीछे खिसकाएं तो हमारी पूरी संख्याएं सम संख्या दिखाएंगे। 2 4 6 8 10 ये संख्याएं शो कर रहे हैं। दूसरी इसके अलावा सम संख्या की इकाई की सभी संख्याएं 2 4 6 8 और 0 होते हैं। विषम संख्या की पहचान ये है कि सभी की इकाई के अंक वो 1 3 5 7 और 9 में होते हैं। ये इसकी पहचान है, इसको हम करके देख सकते हैं। हमारे पास एक और मॉडल है, ये है हमारा जादुई अंक, है ना। अगर मैं इस संख्या को वहाँ पर रखते हैं तो इसमें हम देख रहे हैं कि जादुई खिड़की को किसी संख्या चार्ट के किसी भी अंक पर रखने पर दोनों तिर्यकों का योग, तिर्यक का योग समान आएंगे। चाहे तो आप जोड़ के देख सकते हैं ऐसे और ऐसे में,
ये आपका योग है। चाहे आप ऐसे योग करें या ऐसे योग करें, चाहे किसी भी संख्या पे इसमें रखेंगे तो भी आपको वही अंक योग मिलेगा। आप ऐसे करें या ऐसे करें। दूसरी बात, जादुई खिड़की के मध्य के अंक अगर सम हैं, अब मैं बात कर रहा हूँ सम संख्याओं की बात, ये है सम संख्या, तो ऐसे अगर हम करते हैं तो हम देखते हैं कि इसके जो सम आएगा, सम संख्याओं का योग वो सम संख्या में ही आएंगे। जैसे 3 और 8, 7 और 8 15, 15 और 9 ये हो गया आपका 24, 4 हासिल आए 2, ये हो गया 5 4 9, 9 और 5 14, इसका योग हो गया 144। ठीक है। अगर हम इसी को देखें 8 7 15, 15 और 9 24, 7 7 4 11, 11 और 3 14, 144। ये अब ये ऐसा है। दूसरी बात, इसमें एक और चीज़ देखेंगे आप, अगर इसको देखेंगे तो इसका जो अंतर है पैटर्न में देखेंगे, इसका अंतर 9 का आएगा, और अगर इसको देखें हम अंतर, इसमें आएगा 11 का अंतर। अब देख लीजिए, इसको देख रहे हैं 37 10 47 और 48, 48 10 58 और 59, 11 का डिफरेंस। उसी प्रकार 39 10 39 में अगर हम कम करेंगे तो ये आपका 9 का डिफरेंस दिखाएगा। ये अंतर है इसमें। ये ये है जादुई की खिड़की। आप किसी में भी रख लीजिए। आपको लगता है कि नहीं हमको यहाँ पर रखना है तो यहाँ पर रख दीजिए, आपको लगता है यहाँ पर रखना है तो यहाँ पर रख लीजिए, आपको वही दिखाएगा। ये बशर्ते ये वाला मध्य वाला जो खिड़की है वो आपको संख्या में रखना पड़ेगा। ये हो गया सर। इसके अलावा हमारे पास ये है स्थानीय मान और 4 अंकी संख्याओं का ज्ञान। ये स्थानीय मान है। आप जिस संख्या को भी आप रखेंगे वो आपका स्थानीय मान बताया जाएगा। मान लीजिए अगर हम 6000 का रखते 6000 का रखते हैं तो ये हो गया ये। अगर मैं रखता हूँ 5 सैकड़े का 500 तो ये 500। अगर मैं रखता हूँ 50 का तो ये 50। ये इसका डेफिनेशन है सर। इसके अलावा हमको इससे 4 अंकी संख्याओं का भी ज्ञान होगा। 4 अंकी संख्याएं हैं। जैसे मान लीजिए मुझे लिखना है 2100, ये हो गया 2100। अगर हमको लिखना है 3250, ये हो गया 3250। आप जो संख्या बनाना चाहें इसमें आप बनाकर देख सकते हैं। ये इसका डेफिनेशन है। ओके सर, आपका नाम सर और संकुल? रुपेश कुमार साहू, संकुल बेलगांव, शासकीय प्राथमिक शाला नागतराई। ओके, आप जो मॉडल लाए हैं उस मॉडल का क्या नाम है और उसे किस प्रकार से आप प्रदर्शित करेंगे, कृपया बताएं। जी, पहले तो आपको नमस्कार सर। ये है सर वीमा मापक यंत्र। जैसे कोई भी वस्तु है उसके 3 वीमा होते हैं। जनरली हम यदि किसी समतल पे देखेंगे तो उसमें 2 ही वीमा दिखता है हमको, लेकिन हमने इस मॉडल के माध्यम से उसकी 3 वीमा दिखा सकते हैं, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई। जैसे ये है एक आकृति, उसको हम यहाँ पे रख देते हैं तो देखिए, इधर दिखाइए। ये इसकी चौड़ाई दिख रहा है इस साइड, इधर लंबाई है और इस तरफ ऊंचाई है। मतलब तीनों वीमा हम किसी भी वस्तु का इस यंत्र के माध्यम से दिखा सकते हैं और आसानी से बच्चे को समझा सकते हैं कि वस्तु जो है त्रिविमी होता है। बस यही इसका कॉन्सेप्ट सर, इससे आगे ज़्यादा कुछ नहीं है इसमें। सर आपका नाम और संकुल का? मैं श्रीकांत वर्मा, भंडारपुर संकुल से। सर आपका जो मॉडल है, मॉडल का क्या नाम है और इसे आप किस प्रकार से एक्सप्लेन करेंगे? सर इस मॉडल का नाम है, गणितीय मॉडल है और इस मॉडल का नाम है जादुई चार्ट। सर ये 1 से 100 तक का गिनती चार्ट है, लेकिन इस गिनती चार्ट के माध्यम से हम बच्चों को सम संख्या, विषम संख्या, आरोही अवरोही, पूर्ववर्ती परवर्ती संख्या और भाज्य अभाज्य का भी हम उसको अवधारणा अच्छे से क्लियर कर सकते हैं। जैसे कि ये है सम संख्या, अगर बच्चों को बताना है तो हमने इस तरह से एक मॉडल बनाया है। इसमें यदि इसके ऊपर गिनती चार्ट के ऊपर ये सम संख्या को हम रखेंगे
तो ये सारी संख्याएं 1 से 100 तक की पूरी सम संख्याएं बच्चों को हम बता सकते हैं सर इस तरह से। और इसी को यदि हम इस तरह से अगर इसको इस तरह से रखें तो 1 से लेकर के 100 तक की ये विषम संख्याओं का हम जानकारी दे सकते हैं। साथ ही इसको हम जादुई चार्ट नाम दिए हैं। इसका मतलब ये है कि इसमें एक ही चार्ट में हम बहुत सारी अवधारणाओं को हम क्लियर करा सकते हैं, जैसे कि आरोही और अवरोही क्रम। तो इस तरह से हम किसी भी नंबर में इस तरह से इसको हम एक शेड करेंगे। तो इस तरह से आप तीर का निशान देख रहे हैं, यहाँ से ये तीर का निशान है, तो ये आरोही क्रम को दर्शाता है। और उल्टा अगर इधर से हम इधर जाएंगे इस तरह से, तो ये अवरोही यानी घटते क्रम को बताता है। साथ ही सर इसी चार्ट के माध्यम से हम जो है पूर्ववर्ती और परवर्ती संख्याओं का भी ज्ञान करा सकते हैं। जैसे ये है 45, नंबर 45, तो नंबर 45 का पूर्ववर्ती यानी 54, सॉरी उल्टा देख रहा हूँ इसमें, नंबर 54 है, 54 के पूर्ववर्ती यहाँ पर 53 और इसके परवर्ती यानी बाद की संख्या हम इस तरह से बताएंगे, ये है 55। और एक मैजिक कार्ड भी है। इस मैजिक कार्ड के माध्यम से बच्चों को जोड़ की अवधारणा भी हम बता सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर हम रखेंगे सर इस तरह से, तो इसमें जो 3 संख्याएं जो तिरछी है 1, 12 और 23, इन तीनों का हम योग करेंगे तो 36 आएगा। कितना होता है? हाँ 36 आ रहा है इधर, और इधर भी हम लोग इसको भी योग करेंगे तिरछी इन तीनों संख्याओं को, तो इसका भी योगफल 36 आएगा। यानी दोनों का योगफल, तिरछा इधर और इधर, दोनों का योगफल एक समान है। तो इस तरह से इस जादुई चार्ट के माध्यम से हम बहुत सारी अवधारणाओं को बच्चों को क्लियर करा सकते हैं सर। जी सर, आपका नाम और सर मेरा नाम जितेंद्र कुमार चौरे है, शासकीय प्राथमिक शाला खरखटोला से, संकुल बरनारा केंद्र।